बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहुन्ना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्ला सलातन दाइमतन बिदुआ मुल्किल्लाह। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं शोरकोट फॉरेस्ट में और आज के हमारे मेहमान हैं जो नए तैनात होने वाले ऑफिसर हैं, इधर फॉरेस्ट ऑफिसर ज़फ़र साहब। तो चलिए आज उनसे कुछ सवालात करते हैं। वो इधर तैनात हुए हैं, कोई तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है उनकी तैनाती को। तो तैनात होने के बाद उनको कौन-कौन से चैलेंजेस का सामना है और किन-किन मुश्किलात का सामना है, वो आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप इधर तैनात हुए हैं, आए हैं, तो आज से पहले आप कहाँ तैनात थे? इससे पहले मैं डीजी फॉरेस्ट ऑफिस में एज ए डिप्टी डायरेक्टर एडमिन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। अच्छा, अच्छा। तो आपने फील्ड में कहाँ-कहाँ काम किया पहले, इससे पहले? इससे पहले मेरी पोस्टिंग चकवाल में रही है, हाफिज़ाबाद में रही है और रिसर्च में मेरी पोस्टिंग ज़्यादा अरसा रही है। सही, सही। फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में मैं एज ए रिसर्च ऑफिसर भी काम करता रहा। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। इसका मतलब आपको फील्ड का भी बहुत अच्छा खासा जी, एक्सपीरियंस है। जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आप इधर शोरकोट में तैनात हुए, इससे पहले इशफाक साहब भी थे, कामरान सलामत साहब रहे हैं, माशाल्लाह उन्होंने भी अच्छा काम किया है। तो आप यहाँ पे आए हैं तो आपको किन चैलेंजेस का सामना है, उसके ऊपर आप अपने कहाँ तक काम करने के लिए पुरजोश हैं? जी, सबसे पहले ये जो शोरकोट इरिगेटेड प्लांटेशन है ना, ये पंजाब की एक बड़ी प्लांटेशनों में इसका शुमार होता है। केनाल वाटर से हम इसको इरिगेट करते हैं। यहाँ पे जो मेन इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि एक तो यहाँ की जो शोरकोट की सॉइल है वो सारी सलाइन एंड सोडिक सॉइल। तो सलाइन, सैलिनिटी और सोडिसिटी की वजह से हमें यहाँ पे प्लांटेशन टारगेट को अचीव करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जो शोरकोट के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो 120 क्यूसेक है। लेकिन हमें जो सैंक्शन्ड 120 क्यूसेक है, जो हमें मिल रहा है वो 33 क्यूसेक है, जो कि प्लांटेशन की आबियारी के लिए नाकाफ़ी है। हालाँकि हमारी जो इरिगेशन वालों के साथ जो बात चल रही है उसमें ये है कि हमें 120 क्यूसेक दिया जाए ताकि हम प्लांटेशन का जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विज़न है कि हमने जो मार्जिनल लैंड्स को ग्रीन कवर देना है, 100% ग्रीन कवर देना है, जी। उसको हम उस टारगेट को अचीव कर लें। में मुझे 1 हफ्ता हुआ है चार्ज लेते हुए। इस स्प्रिंग के सीज़न में हमने 1000 एकड़ एरिया जो है वो एफॉरेस्टेशन करवानी है हाँ, और आपको पता है कि जो यहाँ के क्लाइमेटिक और एडाफिक फैक्टर्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये टारगेट है, हमारी ये कोशिश है कि हम इसको 30 मार्च तक मुकम्मल कर लें। लैंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस जो है वो पूरी आबोताब के साथ हमारा चल रहा है। बुलडोज़र्स लगे हुए हैं, मशीनरी अपना काम कर रही है, जिसमें जंगल क्लीयरेंस है, अर्थवर्क उसका होगा। उसके बाद हमें दूसरा ये सबसे बड़ा इश्यू यहाँ पे ये है कि हम लैंड डेवलपमेंट ऑपरेशन तो कर रहे हैं, फिर हमने उसके लिए प्लांटिंग करने के लिए हमारे पास प्लांटिंग स्टॉक होना चाहिए। वो यहाँ पे फ़िलहाल नहीं है। ये शॉर्टेज वैसे ओवरऑल पंजाब में है प्लांटिंग स्टॉक की। तो उसको हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरी फॉरेस्ट डिवीजन से जो है अपना प्लांटिंग स्टॉक जो है वो लें, ताकि हम अपना 30 मार्च तक टारगेट जो है 7,26,000 जो पौधा हमने 1000 एकड़ पे लगाना है उसको ठीक है। अचीव कर लें। उसकी रीस्टॉकिंग के लिए मैंने आते ही जो स्टेप लिया है वो ये है कि मैंने नर्सरी रेज करवाई है 4 लाख पौधों की। मैं उसकी भी पंचिंग फिलिंग चल रही है, तो इंशाल्लाह ताला उसकी सोइंग होगी तो वो हमें जो 4 लाख पौधा है वो हमें रीस्टॉकिंग में काम आएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू जो मुझे यहाँ पे फ़ील हुआ है कि लोकल कम्युनिटी का इन्हिसार जंगल पे है, तो वो यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ फ्यूल वुड के लिए लेके जाते हैं। लेकिन चूँकि ये रिज़र्व फ़ॉरेस्ट है, यहाँ पे हर किस्म की एक्टिविटीज़ बैन है, तो उसको हम इंशाअल्लाह ताला टैकल करेंगे। हम सीज़िंग करेंगे जो यहाँ से मोटरसाइकिल या रिक्शा लेके जाते हैं बालन-बूलन के लिए। मैंने उसके लिए बाकायदा एक लाहे-अमल तैयार कर लिया है, एक प्लान तैयार कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आप देखेंगे कि वो चीज़ें यहाँ पे सीज़ होंगी, प्रॉपर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी और किसी भी किस्म एक पत्ता भी जंगल से जो है वो बगैर यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि ये हमें रिज़र्व फ़ॉरेस्ट इस बात की प्रोविज़न देता है कि हम यहाँ से इवन दैट किसी भी किस्म की कलेक्शन, फ्यूल वुड कलेक्शन, लिटर कलेक्शन, लीव कलेक्शन, इवन दैट सॉइल एक्सकवेशन, ये हर चीज़ यहाँ पे बैन है जी। अच्छा, चलें अच्छी बात है। मैं आपसे सवाल भी यही करने वाला था कि यहाँ पे ना जो टम्बर माफिया है बहुत एक्टिव है। जी। तो दूसरी बात ये पूछनी थी कि ये हमारा जो शोरकोट का फॉरेस्ट है, इसका कुल रकबा कितना है? शोरकोट इरिगेटेड प्लांटेशन का टोटल रकबा है जी 10,078 एकड़, जिसका नेट प्लांटेबल एरिया है 8,841 एकड़। तो ज़्यादा एरिया ये सलाइन सौडे की है, तो यूकलिप्टस ही इस इलाके के लिए सूटेबल स्पीशी है, क्योंकि यूकलिप्टस सेम व थोर वाले इलाके में लगाई जाती है। हम कोशिश ठीक कर रहे है। हैं
कि यूकलिप्टस जिसे आम जुबान में सफ़ेदा कहा जाता है, जी जी इसके साथ हम अर्जुन का दरख्त, जामुन के दरख्त हम लगाएं, क्योंकि ये जो है ये सैलिनिटी को बर्दाश्त करते हैं। ठीक वो है। पौधे, वो दरख्त जो कि स्लाइन एरियाज में लगाए जाते हैं, उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। तो ठीक। हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पे हम वो फ्लोरा लेके आए जो हेलोफाइट्स है, जो यहाँ की सैलिनिटी और सोडिसिटी को बर्दाश्त करे और एक तनावर दरख्त बने। और ये मार्जिनल लैंड्स हैं, वो लैंड जो प्रॉब्लमेटिक्स हो, यहाँ की सॉइल ठीक ना हो या जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो, तो उनको हम मार्जिनल लैंड्स कहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल्स होती हैं। यहाँ पे हम अपनी इंडिजिनस स्पीशीज नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सॉइल उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट करती है, उनकी सर्वाइवल पे इफेक्ट करती है। लिहाजा हम यहाँ पे चॉइस ऑफ स्पीशीज हमारी जो है वो हेलोफाइट्स हैं। और ये जो एक और क्वेश्चन है आपसे कि ये जो फॉरेस्ट का एरिया होता है ना, इसके सराउंडिंग में 10 किलोमीटर तक जो गवर्नमेंट की तरफ से कानून पास है कि 10 किलोमीटर तक कोई इसकी रेंज में जो जंगलात ये टाल बने हुए हैं ये नहीं हो सकते, इस पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 10 किलोमीटर के रेडियस, जंगल की बाउंड्री से 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर किसी भी किस्म का कोई सांप, पेट या अपना टाल नहीं होना चाहिए। तो उसको हम सील करेंगे जी, उसका मैं ओरिएंटेशन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला पहले भी सील हुए हैं, अगर कोई दोबारा ओपन हुए हम उनको सील करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ताकि वो रेडियस से बाहर हो, रेडियस के अंदर ना हो। जी बिल्कुल, आपने सुना है आज हमारे जो मेहमान हैं जफर साहब, फॉरेस्ट ऑफिसर शोरकोट, तो उनके साथ एक तारीफी इंटरव्यू हुआ है। उन्होंने माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक किस्म के इंसान हैं। तो होपफुली ये शोरकोट में एक ऐसा एक रोल मॉडल बन के जाएंगे कि लोग इनकी मिसालें देंगे कि जफर साहब इधर आए थे शोरकोट में, तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी से अपना लोहा मनवाया। जी शुक्रिया।